नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि इस साल जो है 2020 जो है बहुत ही बुरी बुरी खबर लेकर आ रहा है हमारे आसपास। हमें हर जगह से बैड न्यूज़ ही सुनने को मिल रही है। आज ही सुबह सुबह एक न्यूज़ आई जिसमें ये बताया गया कि भैया विशाखापट्टनम में एक जहरीली गैस लीक हो गई एक प्लांट से, और उसमें 11 आदमी शाम 7 बजे तक उनकी डेथ हो चुकी थी और 5,000 से अधिक लोग इससे इफेक्टेड हुए हैं। और सोचिए 5 किलोमीटर के रेडियस तक ये इसने इफेक्ट किया है। दोस्तों, ये जो कंपनी थी, जिस कंपनी में ये प्लांट था, जिस कंपनी का ये प्लांट था, वो कंपनी का उस कंपनी का नाम है एलजी कैम कंपनी थी। और वैसे इसने यहाँ पे जो यूनिट लगा रखी थी उसका नाम था एलजी पॉलीमर, लेकिन ये उसकी यूनिट किसकी है? ये एलजी कैम की, जो कि साउथ कोरियन बेस्ड कंपनी है, साउथ कोरिया की कंपनी है। दोस्तों, हमें ये जानना होगा कि इससे पहले ये कंपनी 1961 से बनी हुई है। 1961 में इस कंपनी का नाम था हिंदुस्तान पॉलीमर, और उसके बाद उसको उस समय हिंदुस्तान पॉलीमर इंडियन कंपनी थी। उसके बाद उसको 1978 में इसको मर्ज कर दिया गया मैकडोवेल एंड कंपनी के साथ, वो भी इंडियन कंपनी ही थी, और बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर था। दोस्तों, उसके कुछ समय बाद इसको टेक ओवर कर लिया एलजी कैम कंपनी ने। एलजी कैम कंपनी ने जब टेक ओवर कर लिया और 1997 में इसका नाम चेंज करके एलजी पॉलीमर कर दिया। तो लेकिन और सबसे बड़ी बात ये जानने की बात है कि वो कौन सी गैस थी और कैसी गैस वो होती है जो इतनी ज़्यादा टॉक्सिक है, उसका क्या नाम है, और अब उसके लिए कैसे उसको ठीक किया जाएगा, उस गैस को फैलने से कैसे रोका जाएगा, कैसे उसको रोका गया होगा, या तो अभी सरकार द्वारा स्टेप लिया गया होगा। तो दोस्तों, वो गैस जो थी वो स्टायरिन नाम की गैस थी। उसका कॉमन नाम स्टायरिन है, लेकिन उसका साइंटिफिक नाम एथेनाइल बेंजीन है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक गैस होती है। 2:30 बजे सुबह इसमें लीकेज आई, इसका लीकेज शुरू हुआ, और सुबह 6 बजे पुलिस द्वारा रोडों पे देखा गया कि भैया लोग रोड पे बेहोश हुए जा रहे हैं। बहुत लोगों की शिकायत पहुंची कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो जाकर के पुलिस हरकत में आई और तब पाया गया कि ये गैस की वजह से हो रहा है, और गैस का नाम है एथेनाइल बेंजीन। और दोस्तों, उसके बाद केंद्र सरकार ने, वो नरेंद्र मोदी जी ने, आज जैसे कि लाइव आ रहे थे आज वो, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुलाई और फिर एनडीआरएफ की टीम, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उसकी टीम का एक पार्ट होता है सीबीआरएन, उसके सदस्य जो थे वो गए। सीबीआरएन का मतलब होता है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, जो टीम होती है वो गई विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम में पहुंची वहां पे। और उसके बाद क्या हुआ कि 500 किलो एक केमिकल लाया गया गुजरात से वो केमिकल लाया गया, और उस केमिकल का नाम था पैरा टर्सरी ब्यूटेनाइल कैटेलॉग, जो कि करता क्या है कि वो जो गैस लीक हुई थी उसको न्यूट्रलाइज कर देता। उसको लाया गया गुजरात से दमन तक रोड के थ्रू, और उसके बाद उसको एरोप्लेन से यहाँ तक ले आए। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि इतना बड़ा प्लांट लगा हुआ है, और वहाँ लोग कम से कम 3-4 किलोमीटर तक तो कोई लोग ही नहीं रहने चाहिए थे। ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है कि इतना बड़ा प्लांट और इतनी टॉक्सिक गैस, इतनी जहरीली गैस उससे लीक हो सकती है, तो उसके आसपास क्यों मतलब मानव अधिकार आयोग को भी दिखाई नहीं दिया। और आज मानव अधिकार आयोग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी नोटिस पहुंचा दिया। जैसा कि आज मैंने पढ़ा है, उसमें यह था कि मानव अधिकार आयोग ने केंद्र सरकार को भी नोटिस दिया और राज्य सरकार को भी दिया। राज्य सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए मृतकों को दिया, मतलब अनाउंसमेंट की देने के लिए, और जो वेंटिलेटर पे अभी हैं उनके लिए 10-10 लाख रुपए, और जिनका इलाज लंबा चलेगा उनके लिए 1-1 लाख रुपए, जिनके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा उनके लिए 25-25 हज़ार रुपए आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने अनाउंस किया। दोस्तों, लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये पहले से ही सोचते, क्योंकि भी इतना बड़ा टॉक्सिक गैस निकलने के लिए जहाँ से प्लांट लगा हुआ है, एक ऐसी पॉलीमर कंपनी बैठी हुई है वहाँ पे, स्थापित किया गया है। उसके आसपास पता है आपको कि गैस कितनी जहरीली है, और उसमें से कभी भी गलती तो हो ही सकती है इंसान से। आज न कल वो गैस लीक होती गलती की वजह से, तो भाई हादसा हो सकता था।
तो सरकार को भी, पिछली सरकारों को भी, आज की सरकारों को भी, अभी स्थानीय सरकारों को भी क्यों ध्यान नहीं आया? क्या सिर्फ कंपनी से टैक्स लेना था, कंपनी को ही फायदा कराना था? किस वजह से? और कंपनी के ऊपर भी, एलजी कैम के ऊपर भी, जो साउथ कोरिया की कंपनी है, एलजी कैम कंपनी के ऊपर भी वहां की लोकल पुलिस ने अब जाके एफआईआर किया है दोस्तों। लेकिन नुकसान तो हो गया है, क्योंकि 11 लोग शाम 7 बजे तक मर चुके हैं और 20 लोग से ऊपर मरेंगे अभी, ऐसा वहाँ के न्यूज़ से सुनने में आ रहा है। और 5,000 से ऊपर लोग वहाँ पे अभी इफेक्टेड हैं, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं वहाँ पे, 5,000 से ऊपर लोग। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है कि सरकारों को पहले क्यों नहीं सोचती है सरकार। इतना बड़ा कांड हो जाता है और उसके आसपास इतना बड़ा प्लांट है और उसके आसपास लोगों को बसा रखा है, सरकार इस पर क्यों नहीं सोचती पहले से ही? क्या जब कुछ हो जाता है तभी सोचती है, पहले से क्यों नहीं प्लान करती है? थैंक यू दोस्तों सुनने के लिए। लेकिन इसके ऊपर विचार करना चाहिए और हमें पूरी डिटेल में हर चीज़ को देख करके हर किसी के खिलाफ बोल सकते हैं हम लोग, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना नॉलेज में रखे हुए हम कुछ भी आजकल सुन लेते हैं और फिर कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं। नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों मुझे सुनने के लिए, धन्यवाद आपका।